हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की शिक्षाएं और स्तुति पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 20, पूर्ण शरणागति। श्रीमद् भागवतम की पहले स्कंद के 8वें अध्याय की श्लोक संख्या 37 पाते हैं। कुंती महारानी इस श्लोक में प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो हमसे बंद करें। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, यस प्रभु जी। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रहे कि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, पर आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित है और जब हमसे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को कह रहे कि हम जो है आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित, हर समय हर पल हम आपके शरणागत रहे हैं और आपके चरण कमलों की शरणागति ही जो है के कारण हम सब कुछ प्राप्त कर सके। नहीं तो असंभव है कि हम कुछ कर पाए, और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ थे, इसीलिए सब कुछ हम कर सके। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि भाग्यवश वे श्री भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। इस भौतिक जगत में किसी पर आश्रित रहना दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। जहाँ तक श्री भगवान के साथ हमारा दिव्य संबंध की बात है, जब हम श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित होते हैं, तो यह
हमारा परम स्वभाव। ये अंतर है भौतिकवादी लोगों में और भगवान के भक्त जो भगवान के भक्त क्यों इतने सबसे काबिल क्यों ना हो, उनमें सब शक्ति क्यों ना हो, वे शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन वे हमेशा जो है भगवान के आश्रित रहते हैं, आश्रय में रहते हैं, शरणागति में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुंती महारानी और पांडवों की शरणागति जो है उसका वर्णन कुंती महारानी की प्रार्थना से हो रहा है कि वे अपने आप को असहाय समझते हैं। भगवान के बिना वे अपने आप को शक्तिहीन और असहाय, क्योंकि वे पूरी तरह से भगवान के आश्रित थे। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। ये भक्त का भाव। वे सोचते हैं या वे इतने शरणागत रहते हैं कि उनका यही भाव है कि आपके चरण कमलों के बिना हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। आपके चरण कमल ही हमें संरक्षण प्रदान कर सकते। तो यह श्लोक श्री कृष्ण के संरक्षण खोजने वाले शरणागत की स्थिति का प्रदर्शित कर। तो इस श्लोक में जो है यह बात बताई जा रही है, जो भगवान के संरक्षण खोजना चाहते हैं वे शरणागति की स्थिति को दर्शित कर रहे। यहाँ पे कुंती महारानी इस श्लोक के द्वारा वो जो है शरणागति की स्थिति का, शरणागति कैसे करनी चाहिए, ये शिक्षण इस श्लोक के द्वारा हम पाते हैं। जब हम यह जानेंगे कि श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक है और श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और यही कुंती महारानी अपनी प्रार्थना के द्वारा हमें शिक्षण देंगे। हम जानते हैं कि उनके जो पुत्र थे वे कितने शक्तिशाली थे, ये सब कुछ अपने आप कर सकते थे, फिर भी वे जो है यहाँ पे कह रहे कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नहीं। ये बड़े बड़े राजाओं का वध किया गया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, और पांडव जो है युधिष्ठिर महाराज जो है वे जो उनका राज्य, पांडवों को अपना राज्य फिर से मिल गया। तो भगवान आए, भगवान ने सब कुछ जो है पांडवों के लिए जो है व्यवस्था, जो उनका राज्य प्राप्त करना, उनको राज्य दिलाना, और भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के पूर्व अपनी बुआ कुंती से विदा लेने आए थे। इसी अवसर पर कुंती ने यह प्रार्थना की। अब वे प्रत्यक्ष पूछती है क्या यह सच है कि आप अपना कार्य पूरा करने के बाद हमें अकेले छोड़कर जा रहे हैं? ऐसे पूछ रहे। भक्ति की स्थिति ऐसी ही है, या भक्त की स्थिति
ऐसी ही है कि वो क्या सोचता है, वे सोचते हैं कि यसाम्न चान्यद् भवत पदाम्बुजात्, कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। यही पूर्ण शरणागति है। शरणागति की विधि के 6 बातें आती है। ये शरणागति की विधि है, इसमें से ये 6 बातें। भविष्य रक्षी में कृष्ण, ये विश्वास कि भगवान हमारे रक्षक। ये 6 जो बातें हैं, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वास, भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्ये सद्विधा शरणागति। ये 6 लक्षण है सद्विधा शरणागति। ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय की श्लोक संख्या 100। तो अनुकूलस्य का क्या है? भक्ति में जो कुछ भी अनुकूलस्य संकल्प मतलब स्वीकार करना। जो भी अनुकूल है, भक्ति के लिए जो कुछ भी अनुकूल है उसको स्वीकार कर। और प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। जो कुछ भी भक्ति के बीच में आ जाता है, भक्ति के मार्ग पर जो कुछ भी बीच में आ जाता है उसको जो है वर्जनम मतलब उसको छोड़ना है, त्याग। अनुकूल, anything that assists devotional service you accept, anything that hinders devotional service you reject। ये शरणागति, पूर्ण शरणागति मतलब भगवान और हमारे बीच में जो हमारी भक्ति है, प्रेम भक्ति है, या जो हमारा संबंध है, उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। और अगर कुछ आए तो उसको हमें त्यागना। तो आप लोग बता सकते कि क्या चीजें हैं जो अनुकूल होती है भक्ति के लिए? क्या चीजें जो है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अनुकूल से संकल्प, अनुकूल चीजों को हमें स्वीकार करना है। तो आप लोगों के मन में आता है कि क्या है अनुकूल चीजें? We have the right association. When we have the right association, it is always better. संग, अच्छे संग, भक्तों का संग अनुकूल। तो उसके प्रतिकूल क्या होगा? भक्तों का संग स्वीकार करना है और असंग को त्यागना। हाँ, भक्तों का जो संग उनको अभक्तों का संग में त्याग करना। Associating with devotees of the Lord and rejecting the association of worldly minded people or worldly people.
क्योंकि ऐसे करने से हमारी भक्ति में जो है हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। तो ये तो मेन बड़ा टॉपिक है जो श्री रूप गोस्वामी ने हमें जो उपदेश अमृत में बताया है, कैसे हम हमारी भक्ति कैसे 6 चीजें हैं जो प्रतिकूल है, 6 चीजें हैं जो अनुकूल है। इस प्रकार से हम अगर उनको जान ले तो हम हमारी भक्ति में सफल हो सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, accepting things that are favorable in rendering the transcendental loving service of the Lord, and secondly reject everything unfavorable to the Lord's service. कहते हैं त्याग, भगवान की सेवा के लिए जो हमें आगे बढ़ने की, आगे सेवा में या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजें हैं उसको हमें स्वीकार करना है। जैसे कि श्रावणम, श्रीमद् भागवतम का क्लास करना, सेवा करना, भगवान का स्मरण करना, तो ये सब जो है अनुकूल चीजें हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ये मेन चीजें हैं और श्रवण का बहुत महत्व है, तो इसे हमें स्वीकार करना है। क्योंकि अगर हम श्रवण नहीं करेंगे भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्यकलापों का अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो भौतिक चीजों का श्रवण करेंगे। श्रवण तो होगा ही कैसे भी, ऐसे या वैसे, है ना। तो यही बात बताई जाए। तीसरा है कि रक्षिष यति भी विश्वास, कि भगवान जो है हमें हमेशा हमारी रक्षा करे। जैसे कि यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि आप ही हमारे रक्षक है, आपकी आश्रित है, हम किसी के आश्रित नहीं है। आप ही हमारी रक्षा, आप ही हमारी हमेशा के लिए रक्षा करेंगे। आपके बिना जो है हम सुरक्षित नहीं है। So this is third. A devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. No one can actually give protection. और यही हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बिना और कोई नहीं है हमारा। भगवान ही हमारे रक्षक है और वे ही हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए हम आपके शरणागत हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यही शरणागति का तीसरा। चौथा, भोक्तृत्वे वरणम तथा। भोक्तृत्व मतलब आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे पति है, आप ही हमारे स्वामी है। भोक्तृत्व वर्णम, मतलब स्वीकार कर कि आप ही है, आप ही मास्टर है, आप ही सब कुछ है, आप ही हमारे पालनहार है, आप ही हमारे स्वामी हैं और कोई नहीं, कोई देवता भी नहीं, सिर्फ आप। और बस सिर्फ भगवान के ऊपर ही आश्रित, तीनों लोकों में और कोई नहीं है, पूरे सृष्टि में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। आप ही जो है हमारे रक्षक है, हमारे पालनहार है और कोई नहीं।
आत्म निक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप मतलब पूर्णतया से आत्मनिवेदन, ये पांचवा है। पूर्णतया से शरणागत, आत्म कार्पण्य। कार्पण्य मतलब नम्रता, ह्यूमिलिटी। ये 6 लक्ष्य। तो ये शरणागति के यहाँ पे बताया। पहला है कि मनुष्य को श्री कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। दूसरा है श्री कृष्ण की सेवा के से अनुकूल प्रत्येक बात स्वीकार की जाए। अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उच्च कोटि की भक्ति का लक्षण है कि इस सेवा के लिए अनुकूल हर वस्तु को स्वीकार किया जाए। तीसरी बात यह है कि प्रतिकूल वर्जन। श्री कृष्ण भावनामृत की विधि के लिए हर प्रतिकूल वस्तु का तिरस्कार किया जाए। कभी कभी गुरु कहता है यह मत करो। ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि ये गुरु कहते हैं कि ये मत करो। यह मत करो, अर्थात प्रतिकूल का निषेध किया जाता है। जो अनुकूल है उसकी भी यह संस्तुति करता है। यह करो, क्या करना है? हरे कृष्ण कीर्तन करो, ये क्या है? अनुकूल। इस प्रकार से गुरु कहता है ये मत करो, ये करो। अतएव पूर्ण शरणागति में प्रतिकूल बातें का परित्याग और अनुकूल की स्वीकृति रहती है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। यही नहीं, मनुष्य को श्रद्धा समेत विश्वास करना चाहिए कि श्री कृष्ण मुझे संरक्षण प्रदान करेंगे। ये पूरा तैयार से श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे और कोई नहीं। जिस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को कह रही है कि आप ही है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। और अन्य इतने सारे राजा है अभी भी जो हमारे विरुद्ध है, और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो ये विश्वास होना चाहिए और अपने आप को श्री कृष्ण के सेवकों में से एक मानना चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवक के रूप में। यही है कार्पण्य, ह्यूमिलिटी। यही है कि हम भगवान के दास के रूप में अपने आप को उस भाव से सेवा करें। शरणागत की यही कुछ बातें हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। अब कुंती देवी कहती है, हे कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि हम पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं क्योंकि हमें अपना राज्य वापस मिल गया है, इसीलिए आप हमसे विदा लेने चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। तो यही कुंती महारानी कह रही है कि अभी सब कुछ हो गया, हमें अपना राज्य मिल गया, अभी आप सोच रहे हैं कि आपने हमें स्थापित किया है, तो अभी आप हमें छोड़ के जा रही है, अच्छी बात नहीं है।
हम अब भी स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हमारे पास सब कुछ मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे पांडवों का उदाहरण दिया जा रहा है, कुंती महारानी कह रही कि सब कुछ मिल, फिर भी कहती है कि हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमने तमाम राजाओं का वध किया है, अतएव उनके सारे मित्र तथा संबंधी हमसे पुनः युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। अतएव आप यह मत सोचो कि हम सारे संकटों से मुक्त है। हम मुक्त नहीं है, कुंती महारानी कहती है कि आप चले जा रहे, आप सोच रहे कि हम संकटों से मुक्त है। हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद संकट भी आ रहा है। हमारे पास आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई अन्य संरक्षण नहीं है। पूर्णतया से शरणागति है। हमारी स्थिति ऐसी है। इस तरह वे प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को कह रही है कि आप हमसे विदा न ले। आप यह न सोचे कि हम सुरक्षित है। आपके संरक्षण के बिना हम सदैव असुरक्षित रहेंगे। भक्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुंती महारानी अपनी प्रार्थना से हमें शिक्षण दे रही है कि किस प्रकार से हम सदैव भगवान के संरक्षण में रहने की इच्छा करनी चाहिए, अपने आप पर भी नहीं, सिर्फ भगवान। यह सोचकर कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, थोड़ा विश्राम कर लूं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत में वास्तव में हम संकट में हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, थोड़ा विश्राम कर लूं। यदि हम थोड़ा भी असावधान हुए नहीं कि माया किसी भी क्षण हमें पकड़ सकती है। बहिर्मुख अगर हो, बहिर्मुख जो है, कृष्ण बहिर्मुख हो गए तो माया तुरंत जो है झपट गई। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि अभी सब ठीक है, अतः विश्राम नहीं करना है। हमें सदैव सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। भक्ति मतलब सतर्क, हमेशा भगवान का स्मरण, हमेशा भगवान का कीर्तन, हमेशा भगवान का कथन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण हमेशा होना चाहिए। यही शरणागति है, तो ही हम जो है सुरक्षित है। यही सुरक्षा है। क्या सुरक्षा? क्या सुरक्षा भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं? माया, माया, माया से अब हम बच सकते, भगवान की शरणागति होने से। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अब यर्थ कालत्वम, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज। भक्त को यह देखना चाहिए कि उनका समय कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए
हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि इस समय में माया की सेवा में लगा हूं या श्री कृष्ण की सेवा में। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस यही है, बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्ण। हर चीज में हमें भगवान का जो है कि भावना जो है हमेशा बनाई रहनी चाहिए। भगवान का स्मरण हमेशा, भगवान के विषय में, भगवान के बारे में ही जो कुछ भी करते हैं भगवान की को केंद्र बिंदु बना के हम करें। ये उच्च कोटि के भक्त का लक्ष्य ऐसे सोचता है, ऐसे पूछना चाहिए। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या करते हैं, पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं और कितना समय हम व्यर्थ बिता रहे हैं और कितना समय है भक्ति में। एक्चुअली समय तो सबके पास ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, लेकिन समय इसमें ही चला जाता है कि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं है इसके इसमें चला जाता है। तो जो जरूरत है ठीक है, वो तो करना ही है। कुछ जो हमारी कर्तव्य है अपने अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति हमें तो करना है। हमारे काम काज या हमारे ऑफिस में जो भी हम कर रहे हैं करना है, लेकिन उससे अधिक नहीं। और ज्यादा से ज्यादा समय हमें श्रवण और कीर्तन में लगाना है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा समय हमें हमेशा जो है भगवान का ही स्मरण और कीर्तन में लगाना है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमेशा, और वे यहाँ बताते हैं कि मेरे तो एक जीव तथा दो कान है, भला इनसे मैं कीर्तन का क्या आस्वाद कर सकता हूँ। ये एक जीव से कितना, यदि मेरे करोड़ों जीव तथा अरबों कान होते तब मैं कीर्तन तथा श्रवण का कुछ कुछ आस्वादन कर पाता हूँ। ये भक्त ऐसे सोचता है। श्री रूप गोस्वामी ऐसा, एक जीव और दो कान से बस ये पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसे हजारों करोड़ों जीव और कान होते तो मैं कीर्तन का आस्वादन ले सकता। तो हम तो ऐसे तो नकल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा हमेशा हमारा ऊंचा रहना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सामान्य में रहो, जैसे कि हम केजी क्लास में, जैसे कि कहा गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र किसी भी हाल कैसे भी करो, चलते फिरते बोलते सोते जागते करो, लाभ मिलेगा मिलेगा। लेकिन वो तो शुरुआत का स्टेज है ना, केजी क्लास में ही हम रहेंगे हमेशा के लिए, तो ऊपर कैसे उठेंगे। तो हमें ऊपर उठना है। जो जैसे कि अगर कोई ऐसा करता है तो ठीक है, जो नए जब नए आते हैं तो रुचि, लेकिन हमें अपने आप को और भी परफेक्ट करना। हमारा जीवन यही है कि हम हरि नाम को परफेक्ट करें, श्रवणम को परफेक्ट करें, कीर्तन को परफेक्ट करें और ऊपर और अधिक आगे ऊपर उठे और ऊपर किस स्तर पर आए, ऊपर आ जाना है। सामान्य और नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही रहना है हमेशा। तो तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं नाम गाने सदा रुचि। हमें इस रुचि को बढ़ाना है। हमें कीर्तन करने के लिए अपनी रुचि में वृद्धि करनी होगी। अच्छा लगा आज सब लोग कीर्तन में इतना उत्साह ले रहे हैं। हाँ,
तो यही जो बात है, क्लास की जरूरत नहीं है, तो समझ गए, लेकिन उत्साह से और शरणागति के अंगों को समझ के कि यही बात है और इसी के ऊपर हम शरणागत है, आश्रित है, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। इतनी ही नहीं, हमें उस स्थान में रहने के लिए अपनी रुचि को भी बढ़ाना है जहाँ कृष्ण रहते हैं, कि भगवान जहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े भक्त की दृष्टि में श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु हमें भिन्न पद पर है। अतएव हमें जान लेना चाहिए कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण का निवास मंदिर में है, तो भगवान तो सब जगह है, लेकिन क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं हैं, हम उच्च स्तर पर नहीं आए हैं भक्ति के कि हम भगवान को सब जगह देख सके, तो इसीलिए भगवान जो है मंदिर में, जहाँ मन भगवान है वहां पे हमें, वहां जाकर हमें समय बिताना है, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में, भगवान की कृपा जो है अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने जो है प्रस्तुत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह, किंतु हमारे पास वे आंखें नहीं है जिसे देख सके कि वह आध्यात्मिक शरीर है कैसे। हम तो भौतिक स्थूल वस्तुओं, जड़ को देखने के आदि है। हम पत्थर, धातु, काष्ठ तथा अन्य तत्वों को देख सकते हैं, और चूंकि श्री कृष्ण हर वस्तु है, अतएव हमारी अपूर्ण आंखों के लिए दृश्य बनने हेतु श्री कृष्ण इन्हीं तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। तो क्योंकि हमारी आंखें, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, तो भगवान अनेक अनेक रूप में, अनेक अनेक जो है धातु है, काष्ठ है, पत्थर है के रूप में कृपा करके प्रकट होते हैं, ताकि हम उनको देख सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से भगवान उपस्थित है। क्यों नहीं उपस्थित होंगे? क्योंकि वे सर्वत्र है। तो अगर सर्वत्र है तो क्या पत्थर में नहीं है, अर्च विग्रह में नहीं है, धातु में नहीं है? वे है। तो ये विश्वास होना चाहिए। हमें अर्च विग्रह को जो है पत्थर नहीं मानना चाहिए। और ये कभी कभी हम गलती करते हैं कि अर्च विग्रह को समझते हैं, ये तो मूर्ति है, ये स्वयं भगवान वहां पे है अर्च विग्रह के रूप में। श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान स्वयं उपस्थित है, और खास करके इस कलयुग में भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं, और देख ही रहे हैं। श्री कुंती महारानी की प्रार्थना कहाँ से है? श्रीमद् भागवतम से। तो ये भगवान को देखना है। अर्च विग्रह मतलब भगवान को देखना स्वयं प्रत्यक्ष रूप से। और हमें भगवान की सेवा, जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये अनेक धातु के हैं। हमें उनको स्वयं भगवान ही है हमारे सामने, उनको अच्छी तरह से सेवा करके, उनकी सबसे जो सबसे अच्छी चीजें हैं, सबसे अच्छी चीज जो है हमारा हृदय, हमारे दिल को हमें भगवान को जो है अर्पण करके, और जब हम इस प्रकार से भगवान से प्रेम करेंगे, तो बाकी का सब अपने आप एक जगह पे हो जाएगा। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। गिव आवर हार्ट टू कृष्णा,
तो इस प्रकार से यहाँ पे कुंती महारानी कह रहे कि आपके बिना आप हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो यद्यपि श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती देवी के चरण की धूल लेने आए थे, किंतु कुंती देवी उन्हें अपना प्रिय भतीजा न कहकर प्रभु कहती है। देखिए यहाँ पे कुंती महारानी कहती है, हे प्रभु, आप हमारे साथ थे, अब हमें आप जो है आप छोड़ के चले जा रहे हैं। तो वे जानती थी यद्यपि श्री कृष्ण मेरे भाई के पुत्र के रूप में है, फिर भी वे परम स्वामी प्रभु हैं। वास्तविक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लक्षण है कि वह श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी, तो ये शरणागति के अनेक अनेक उदाहरण श्री कुंती महारानी की इस प्रार्थना से हम जान रहे हैं। परम स्वामी गोपतृत्व हमारे परम स्वामी श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण के बिना वह अपने को संकट में मानता है और श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर वह अपने को सुरक्षित मानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिजान ही, भगवान कहते हैं न में भक्त बनश्यति, तुम संसार को यह बतला दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं। तो कोई कहेगा कि हम तो बीमार होते हैं, हमको इतना कठिनाई है, ये तो माया का जंजाल, माया का ये दुखालय है। लेकिन क्या विनष्ट मतलब हमारी भक्ति, हम जो है माया से सुरक्षा प्राप्त करेंगे, माया से बचाएंगे, यही तो सबसे घोर खतरनाक चीज है जिसका संरक्षण भगवान दे रहे हैं। ये समझना जरूरी है, हमें इस भव सागर को पार कराएंगे भगवान की शरणागति करने से। कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, पर अगर हम शरणागत रहेंगे तो भगवान हमें पार करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी लोगों का मुझे रक्षा नहीं कर रहे, अरे इसको मार डाला, ये भक्त था वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे उसको कितना कष्ट हो गया, इतना जीवन में तकलीफ है, ये है वो है। तो कहाँ है भगवान? तो फिर बोलते भगवान नहीं है, और ये सब ऐसे ही बताया गया, ये सब बोलने वाली चीज है, नहीं है। भगवान समझना जरूरी है, इसलिए तत्व से जानना जरूरी है कि हम चाहे रोग में पीड़ित हो या न पीड़ित हो, हम रोगी है ही। अगर हम स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो भी हम रोगी है, रोगी और भोगी, और क्या। तो इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है भगवान, हम सेफ साइड में क्या जाता है, कुछ जाता है करने में, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा रहेगा, थोड़ा नियमित जीवन हो जाएगा अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। यदि मनुष्य श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो संकट की बात ही नहीं रह जाती। तो जरूर है कि भगवान हमें संकट से बचाते हैं, ऐसे मत सोचिए कि नहीं करते, जरूर करते हैं। हमें इस भौतिक जगत के संकट से भी बचाते हैं, माया से भी बचाते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर ऐसा हुआ कभी, जैसे हम देखते, कोई कहेगा कि पांडव के जीवन में कितना दुख, कितना कष्ट आया, भगवान साथ में थे फिर भी। तो भगवान जब है वहां संकट नहीं हो सकता,
निस्संदेह श्री कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण के बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। भगवान प्रदान कर ही रहे, नहीं तो हमें ऐसा हम सोचे कहाँ है, लेकिन अगर हम जीवित है, श्वास ले रहे हैं, प्राणायाम करना चाहते, प्राणायाम कर रहे, श्वास ले रहे, ब्रीदिंग, वो भी भगवान की कृपा से ही सुरक्षा हमारी संरक्षण कर रहे इसके लिए, क्योंकि बिना उनके हम जीवित नहीं रह सकते। किंतु मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि श्री कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं तो फिर भक्त बनने का क्या लाभ, वो भी दूसरा एक है। भगवान संरक्षण कर रहे तो भगवान के भक्त बनने की क्या लाभ है? हाँ। तो उदाहरण हम जान सकते कि राजा अपने हर नागरिक को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु वो अपने आसपास के लोगों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं। ये स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सेवा में लगा होता है तो कोई विपत्ति आने पर उसकी विशेष रूप से रक्षा होती है। यद्यपि राष्ट्रपति सारे नागरिकों का सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु जो उनका सानिध्य में रहते हैं और उनकी सेवा करता है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तव में यह पक्षपात नहीं है। तो भगवान सभी का करते हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। तो इसीलिए तो कुंती महारानी कहती कि आपने हमारे ऊपर कितना ध्यान दिया, आपने कितना हमारे लिए किया, और आपके बिना हम नहीं अपना जीवन जी सकते हैं, और आप हमें छोड़कर जा रहे। तो यह स्वाभाविक। यदि कोई व्यक्ति सारे बच्चों से प्रेम करता है, किंतु अपने सगे बच्चों से विशेष प्रेम दिखलाता है, जैसे कोई बच्चे आ जाते हैं सबके पास प्रेम होता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ विशेष प्रेम होता है, तो ये सब स्वाभाविक है। तो कोई यह नहीं कह सकता तुम अपने बच्चों से अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रेम क्यों करते हो। अभी अपने बच्चे को देखते हैं, यह स्वाभाविक। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ समान रूप से, और कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या परमेश्वर। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और भक्तगण इस बात की चेष्टा करते हैं कि श्री कृष्ण तुष्ट रहे। तो भगवान रक्षा करते हैं, और भक्त क्या करते हैं, वे जो है भगवान को, वे जो है किसमें लगे हैं, भगवान को तुष्ट करने में, उनका कोई कार्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना मत भक्तो मर्याजी मन। हमारा कार्य ये है, हमारा काम ये है, मन को भगवान में लगाना, जो है भगवान का भक्त बनना, ये हमारा करना है, बाकी का काम सब भगवान कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जो हमें करना है वो ही करना है, जो हमें नहीं करना है और उसके पीछे हम इतना समय, तो इसीलिए ज्यादा सोचना है कि हमें किस प्रकार से भगवान को की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति करें, अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहकर भी जो है हम इस प्रकार से। तो इसीलिए भक्तगण श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और सदा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण अपने भक्तों को सुखी देखना चाहते हैं। यह भक्त तथा श्री कृष्ण के बीच का घनिष्ठ संबंध है। हर व्यक्ति का श्री कृष्ण से संबंध है, किंतु जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है
तो यह संबंध घनिष्ठ बन जाता है। भगवान का तो सबके साथ, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है, भगवान का के साथ हमारा संबंध है। लेकिन जब हम भक्त बनते हैं तो हम जो है भगवान के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इसलिए कुंती देवी श्री कृष्ण से कहती है, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, हम आपकी कृपा से, आपकी देखरेख से जीवित है। आपकी कृपा और आपकी देखरेख से आप ही हमारे माए बाप है और कोई नहीं है। हमारा जीवन आपकी कृपा से के अधीन है, क्योंकि आपके चरण कमलों से अतिरिक्त हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है। आप हमें छोड़े नहीं, यदि कुंती की प्रार्थना है, यही है। इस तरह श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करोई ए बार। हमारे पुत्र हे नंदसूत कृष्ण, आप वृषभानु की पुत्री राधा रानी के साथ उपस्थित है। मैं आपका शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तो ये शरण हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत करुणा करो। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य सोचता है मैं स्वामी अपनी रक्षा करूंगा, कि मैं जो हूँ स्वयं स्वामी बनके मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा, अथवा मेरा समाज, जाति या राज्य मुझे संरक्षण प्रदान करेगा। हम देखते हैं लोग ऐसे ही सोचते हैं, मेरे तमाम रक्षक है, मैं ईश्वर की परवाह नहीं करूं, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? जिन मूढ़ों के पास कोई संरक्षण नहीं है, वे ही श्री कृष्ण के पास जाते। तो वैसे ही कहते, जब हम भक्ति में आते तो ये सब मूर्ख लोग हैं, ये सब जो है राज्य, परिवार, टेक्नोलॉजी इतना संरक्षण दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे, बड़ा ताला, बड़ा सिक्योरिटी, वो फिर भी डरे हुए रहते हैं कि कौन घुस ना जाए। तो ऐसा संरक्षण थोड़ी है। तो इस प्रकार से सोचते मैं क्यों जाऊं, ये मूढ़ लोग हैं। किंतु यथार्थ यह है कि जब तक श्री कृष्ण संरक्षण नहीं प्रदान नहीं करते, तब तक कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो सकता। ये भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि बालस्य नेह शरण पितरो नरसिंह। नरसिम्हा देव के रूप में श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, कोई यह न सोचे कि माता पिता होने से उसे पूर्ण रक्षण प्राप्त है। यदि श्री कृष्ण रक्षा न करते तो बालक की रक्षा न तो पिता, चाहे उनके हजारों माता पिता क्यों न होते। प्रहलाद यह भी कहा कि रोग में रक्षा करने वाला न तो वैद्य है और न औषधि। मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति किसी रोग के से पीड़ित है और वह उच्च कोटि का वैद्य लगाकर उत्तम से उत्तम औषधि का सेवन करता है, तो क्या इसका अर्थ है कि उसका जीवन दान मिल सकता है? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई रक्षा देने वाला है, तो इसीलिए अगर हमारे पास कितना अच्छा नौका क्यों न हो इस सागर को पार करने के लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें बचा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि हम डूब ना जाएंगे, डूब सकते। तो इसीलिए कुंती देवी ये जानती है
इसलिए अर्जुन तथा भीम जैसे महायोद्धाओं की माता होते हुए भी वे सोचते हैं, यद्यपि मेरे पुत्र महान योद्धा है, किंतु वे हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जानती है कि उनके जो अर्जुन और भीम जैसे इतने बड़े योद्धा उनके पुत्र है, लेकिन वे सोचती है कि नहीं, वे नहीं, भगवान ही कर रहे, सब कुछ भगवान, कि उनके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे कुंती देवी कह रही है कि हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमसे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? ये प्रश्न जो है कुंती महारानी के लिए ये भक्त का लक्षण है। और इस श्लोक से श्री कृष्ण का संरक्षण खोजने वाले शरणागति की स्थिति को दर्शाती है। जब हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक है और श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. I had to go a little beyond my time because we started so late and also there were a lot of interruptions. Thank you very much. Okay, Mataji. कुंती महारानी की